अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। एक चीज़ अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैं प्रीच कर रहा होता हूँ इस चीज़ को कि आप सब लोग अपना फोकस अपने ऊपर रखो, दूसरी चीज़ों पे, दूसरों पे फोकस ना रखो। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इससे क्या मुराद है आपकी, किस तरह हम अपना फोकस अपने ऊपर रखें। हमेशा कभी गौर करना आप लोग, हमारी हर चीज़ के अंदर कोई दूसरा होता है। हमें दूसरे से compete करना है, हमें दूसरे को पीछे छोड़ना है, हमें दूसरे से आगे जाना है, दूसरे की लेग पुलिंग करनी है, दूसरे से ही प्यार करना है, दूसरे से ही नफरत करनी है। हर चीज़ में दूसरा 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 होता है। जो आपका अपना, आप अपने पर फोकस है ना, वो आप जिस तरह किसी मशीन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो तो होना ही होना है। आपका दूसरे से फोकस हटते ही आपका अपने ऊपर सारा फोकस चला जाता है। पहला पॉइंट ये है कि दूसरे से फोकस जो है ना आपका हटे। नाउ कम टू टुडेज वीडियो, जैसे कहीं ना कहीं जुड़ी भी है, इसलिए इस बात को मैंने पहले रखा। आज बात करनी है शुक्र पे। मैंने बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की, बट आज मेरा इस पे बात करने को दिल इसलिए किया कि मैंने कल एक मूवी देखी, ठीक है, और मुझे बहुत रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ही शादो नज़र है कि किसी ने इतना टच किया हो कि मैं उसके मुतालिक आप लोगों के साथ उसका जिक्र करूं। नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप देखिएगा। उसका नाम है नज़रअंदाज। उसमें ना जो मेन करैक्टर है उसकी आंखें नहीं होती, वो देख नहीं सकता, तो उसकी फीलिंग्स, उसके लिए दुनिया किस तरह की है। तो वो सिर्फ एक उसका एक डायलॉग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बड़ा पेनफुल डायलॉग था, बड़ा पेनफुल बात थी। और उसमें वो एक छोटा सा, जिस तरह हम भांटे खेलते होते थे बचपन में गलियों में, वो ब्लैक कलर का इतना सा एक भांटा सा होता है। तो वो कहता है कि मेरी माँ बोलती थी कि दुनिया छोटी सी है और दुनिया गोल है। तो कहता है मेरी दुनिया तो इससे भी छोटी है। बड़ी पेनफुल बात है। उसका कहने का मकसद था कि आप देखते हो, आप दुनिया को देखते हो, आप सामने चीज़ों को देखते हो, आप पहाड़ों को देख के एंजॉय कर सकते हो, अब सब कुछ आपकी पूरी, आप कभी गौर करना कि आपके लिए आंखें कितनी बड़ी नेमत है। आपकी पूरा लाइफ स्ट्रक्चर, आपके लिए पूरी दुनिया किस तरह इतनी वसी होगी, और सिर्फ एक आपके पास साइटिंग ना हो ना देखने के लिए, सब खत्म हो जाता है। सब कुछ है, दिल है, आप ठीक हो, सब कुछ है, सिर्फ आप देख ना सकते हो तो आपके लिए पूरी एग्जिस्टेंस फजूल है। आपकी वाकई दुनिया इतनी सी रह जाती है। और स्पेशली जिस किस्म के माशरे के अंदर हम रहते हैं, वो इतनी सी दुनिया भी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती इधर। मैं मेरा ये शेयर करने का वजह ये थी कि मैं अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ तो हमारे मसले क्या होते हैं, कभी गौर करना, हमारी डिप्रेशंस क्या होते हैं। हमें होता है कि हम अकेले क्यों रह गए, हमें फ़लाँ ने ऐसे क्यों कर दिया, हमने ये क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ऐसे होना चाहिए था, वैसे क्यों हो गया, मेरे पास पैसे कम है, आई शुड बी रिच, मेरे पास कोई चाहने वाला नहीं, मतलब बेतहाशा इस तरह की। और हम इसके पीछे सोच सोच के इतने डिप्रेस होते हैं, इतने डिप्रेस होते हैं। कभी अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल हुए हो आप? सिर्फ आज मैं सिर्फ आंखों की बात कर रहा हूँ कि यू कैन सी, आप इस एग्जिस्टेंस को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे जैसा बंदा जो कि एक फिलोसफी रखता है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है, ये जो मैं हमेशा इसको बड़ा रिपीट करता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे ट्रिप है, उसका फुलफिलमेंट ही, उसका गोल ही ये है कि हम ऑब्ज़र्व करें इस एग्जिस्टेंस में खुदा ने जो कुछ हमें यहाँ पे अता किया, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, और उस एक्सप्लोरेशन के अंदर ये अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपनी थॉट्स को, अपने इस एग्जिस्टेंस को, हर
बारीकी तक इसकी। और उसके अंदर कितना बड़ा, बेशक इन सब सेंसेस का हाथ है, और इसके अंदर इतनी बेसिक सेंस है साइटिंग की, देखने की, और जिसके पास ये नहीं है उस उधर उधर तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हाउ अबाउट नाउ, अब क्या। मेरे से अगर कोई क्वेश्चन करे कि अच्छा किसी के पास आंखें नहीं है तो वो किस तरह ऑब्जर्व करे, बेतहाशा दलील दी जा सकती है, बट बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट। एक अंधे को अगर आंख मिल जाए ना, उसके लिए कोई माने नहीं रखता उसके बाद कि वो अमीर है या गरीब है, उसके पास कोई चाहने वाला है या नहीं है, उसको किसी ने सही कहा है या उसको गलत कहा है, वो पूरी ज़िंदगी अगली जो है ना वो उसके लिए ईद का ही समा होगा। तो जिसको मिली है उसके लिए क्यों नहीं है ये। सो पॉइंट इज, चीज़ों को फोरग्राउंड हमने रखा होता है। जो कुछ है आपके पास उसका, अगेन मूवी बड़ा इम्पैक्ट था मेरे पे, इसलिए मैं बार बार वो उसमें वो अब दो मिनट के लिए सिर्फ उसको इमेजिन करें कि कहते हैं मैं देख नहीं सकता, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है ना मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे 2 स्टेप भी रखने हैं, मुझे देखना है कि मतलब आगे कुछ है या नहीं है। एक खौफ, जिस तरह अंधेरे के अंदर नहीं आपको होगा जब एकदम लाइट चली जाए और आपको पता नहीं होता आगे क्या, आप पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारी। और वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं भागूं, मैं फील कर सकूं कि मैं हवा को चीरता हुआ जा रहा हूं, जिस तरह हम भागते हैं, हम चलते हैं, हम बड़ा ब्रांड होकर सब कुछ करते हैं। और उसके लिए वो मतलब उसके अंदर आप खैर देखोगे उसके लिए वो कितनी बड़ी खुशी होती होगी कि उसको जब वो इस तरह एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं भाग सकता हूँ बगैर फियर के कि आगे कुछ होगा तो नहीं, आगे कुछ ये तो नहीं, मैं अंधेरे में इस तरह। हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को जो करते हैं, वो किसी इंसान के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि आप सिर्फ चल सकते हो, आप भाग सकते हो। तो क्यों हम थैंकफुल नहीं हो सकते। और मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को एक दफ़ा थोड़ा सा समझ लेना, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आना शुरू हो जाए, हम थैंकफुल होना शुरू हो जाए अपने क्रिएटर का, कितना बड़ा शुक्र है मालिक, तूने हमें ठीक है, हम सही सलामत, हम हमारे जो पैटी थिंग्स है ना, जो पैटी थिंग्स हमारे सामने इतने बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को और कुछ मिलता ही नहीं। एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप शुक्र की भी एक आदत ही डालते हो, तो आज से कोशिश करना कि शुक्र की, थैंकफुलनेस की आदत ज़रूर डालना। उसके बाद देखना कि आपके लिए लाइफ में कोई ऊंच नीच कभी आती भी है ना, आप कहोगे डजंट मैटर, मुझे और बहुत कुछ नवाजा है मेरे मालिक। इधर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बात अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।